3 मई को 24 लाख स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे थे सपने लिए, रात भर जाग के डॉक्टर बनने की उम्मीद लिए। लेकिन जो नीट एग्जाम के साथ हुआ वो सिस्टम का फेलियर नहीं, वो सिस्टम की सच्चाई है। नीट 2026 पेपर लीक के बाद एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आता है कि जो पेपर लीक में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर पर सख्त एक्शन लिया जाए। अगर सबसे पहले कोई दोषी है तो वह है ये दोनों, एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर, तब उसके बाद किसी और का नंबर आता है। हेलो दोस्तों, 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम होता है और उसी दिन 3 मई को ही एक केमिस्ट्री टीचर विसल ब्लोअर सीकर के रहने वाले शाम के 5 बजे क्वेश्चन पेपर की जांच कर रहे थे। तभी उनके मकान मालिक ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रही क्वेश्चन पेपर को दिखाया। तब उन्होंने उसकी तुलना असली क्वेश्चन पेपर से की और जब उन्होंने उसकी तुलना असली क्वेश्चन पेपर से की तो देखा कि 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बिल्कुल सेम के सेम मिल रहे थे। बाद में ये क्वेश्चन पेपर अपने करीबी दोस्त जीव विज्ञान टीचर को दिखाया और उन्होंने बताया कि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन पूरी तरह से सेम है। तब उनको लगा कि शायद मामला बहुत गंभीर है। तब उन्होंने और टीचरों से डिस्कशन किया और उसके बाद उसी रात को सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन अधिकारियों ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने लिखित प्रमाण और सहायक दस्तावेज जमा करने की मांग की। इसके बाद टीचर ने 2 दिन का समय लिया और स्क्रीनशॉट और वायरल पीडीएफ फाइल और अन्य सबूत इकट्ठा करने में लगाए और 6 मई को गृह मंत्रालय और एनटीओ को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज की। 7 मई की सुबह गृह मंत्रालय की एक टीम शिखर पहुंची और उस टीचर का बयान दर्ज किया और उसी दिन राजस्थान पुलिस और स्थानीय पुलिस उस टीचर से पूछताछ की और वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। जांच में पता चला कि ये पेपर लीक कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मल्टी स्टेट में फैला हुआ एक ऑर्गेनाइज गैंग इसके पीछे काम कर रहा है। नासिक, देहरादून और राजगीर सहित कई जगहों पर कार्रवाई की गई और जांच में कम से कम 45 लोगों का मल्टी स्टेट नेटवर्क सामने आया। इसमें महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में फैला हुआ है। इस जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में पेपर सॉल्वर जो दूसरे की जगह पर एग्जाम देते हैं, कोचिंग काउंसलर और एमबीबीएस के छात्र भी इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र के नासिक से एक मेडिकल स्टूडेंट को अरेस्ट किया जाता है जो भोपाल में बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, जिसकी पहचान शुभम खैरनार के रूप में हुई। उसने 3 मई की एग्जाम के कुछ दिन पहले नासिक में गैस पेपर की फिजिकल कॉपी प्राप्त की और उसके बाद एक सॉफ्ट कॉपी हरियाणा के एक व्यक्ति को भेज दी। एग्जाम वाले दिन यानी 3 मई को बिहार के राजगीर में वाहन जांच के दौरान 2 गाड़ियों को पकड़ा गया। राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार सिंह के अनुसार एक व्यक्ति ने उन्हें एमबीबीएस छात्र बताया था और उसकी गाड़ी में बहुत सारा कैश बरामद हुआ और उसके मोबाइल जांच के बाद पता चला कि उसके मोबाइल में बहुत सारे एडमिट कार्ड के फोटो थे। तो इसके बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। 7 मई को राजस्थान पुलिस ने देहरादून से 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें कोचिंग काउंसलर मास्टरमाइंड राकेश कुमार भी शामिल था। और अगले दिन 4 लोगों को और अरेस्ट किया गया जो नीट के कैंडिडेट थे और जांच में पता चला कि राकेश कुमार को एक केरल से स्टूडेंट जो नीट के कैंडिडेट है उसने उसको एक क्वेश्चन बैंक दिया है 410 नंबर का। इसमें से 150 क्वेश्चन असली नीट पेपर से मेल खाते थे और शुरुआत में गैस पेपर को 5 लाख रुपए में बेचा गया और जैसे ही एग्जाम का डेट नजदीक आया तो गैस पेपर की कीमत घटाकर 30,000 प्रति स्टूडेंट कर दिया गया। मतलब एक क्वेश्चन बैंक बनाया गया जिसमें 410 क्वेश्चन हो और उसमें से 150 क्वेश्चन असली नीट एग्जाम से मेल खाते हो और 250 क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन हो। और वही क्वेश्चन बैंक स्टार्टिंग दिनों में कोचिंग काउंसलर को 5 लाख रुपए में बेचा गया और वही कोचिंग काउंसलर स्टूडेंट को वही क्वेश्चन
3 से 5 हजार रुपए में व्हाट्सएप के जरिए बेचा करता था। ये सब होने के बाद स्टूडेंट ने बहुत सारे सिटी में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की एनटीए को रिप्लेस करने की और एग्जाम को रद्द करने की। लेकिन एनटीए ने 13 मई को एग्जाम को ऑफिशियली तौर पर रद्द कर दिया। 2016, 17, 18, 19 और 20 सबकी एक जैसी ही कहानी है। अगर पेपर लीक का मामला बड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, जैसे 2024 में गया था। अगर मामला बड़ा नहीं है तो छोटे मोटे लोगों को पकड़कर केस को रफा दफा कर दिया जाता है। और पता है ये सब डिसाइड कैसे होता है कि पेपर लीक का मामला छोटा है या बड़ा? जब लोग बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हो और सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भूचाल सी मची हुई हो तो समझो कि मामला बड़ा है। नहीं तो पेपर लीक तो हर साल होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नीट इंडिया के टॉप 5 एग्जामों में से एक है। एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं होता, किसी स्टूडेंट के लिए सपनों का फैसला होता है, किसी स्टूडेंट के लिए जीने और मौत का सवाल होता है, किसी स्टूडेंट के लिए एक जीने की छोटी सी उम्मीद होती है। और बहुत सारे कारणों में से ये भी कारण है कि इंडिया में हर साल 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। अगर स्टूडेंट से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की जा सकती है तो गवर्नमेंट और एनटीए से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट क्यों नहीं की जा सकती? एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसकी स्थापना 2017 में हुई, इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के बड़े इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बनाई गई है। एनटीए ने अपने 8 साल के करियर में 8 से ज्यादा बार अनसक्सेसफुल एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। इतना गैर जिम्मेदार तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी नहीं है। एनटीए ने अपने तरफ से कोई डाटा रिवील नहीं किया अनसक्सेसफुल एग्जाम का, तुम्हें पता ही होगा क्यों। लेकिन 2024 नीट एग्जाम में कुछ सेंटरों पर पेपर लीक और ग्रेस मार्क विवाद के चलते पेपर को रीटेस्ट कराया गया। जी मेंस एग्जाम में टेक्निकल इशू और सर्वर प्रॉब्लम की वजह से कुछ स्टूडेंटों को मल्टीपल री एग्जाम कराए गए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022, 2023 और 2024 में सर्वर क्रैश और एग्जाम डिसरप्शन के कारण बहुत सारे सेंटरों पर री एग्जाम हुआ। 2024 में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया इंटेग्रिटी कंसर्न की वजह से, और फिर से एग्जाम हुआ। इंटेग्रिटी कंसर्न होता है कि जो एग्जाम लेता है वह एग्जाम ईमानदारी से नहीं ले रहा और वही कुछ पेपर में गड़बड़ कर रहा है, तो इसे ही बोलते हैं इंटेग्रिटी कंसर्न। एनटीए के 8 साल के करियर में नेशनल लेवल पर 2 बार एग्जाम कैंसिल हो चुका है, 15 बार से ज्यादा री एग्जाम हो चुका है, और टेक्निकल इशू तो भोजन में नमक की तरह है। एनटीए अलग लेवल पर ऑपरेट करता है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का तो क्या ही कहना। उनके लिए तो अकाउंटेबिलिटी शब्द एक काल्पनिक है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। अगर तुम ध्यान से समझोगे पूरे मामले को, अब तक जितने भी पेपर लीक का मामला सामने आया है उसमें पुलिस सिर्फ चीटिंग माफिया, सॉल्वर गैंग और लोकल एजेंट तक ही पहुंच पाई है। लेकिन जो पेपर प्रोवाइड कराता है वो प्रोवाइडर तक कभी पुलिस पहुंच ही नहीं पाई है, या शायद पहुंचना ही नहीं चाहती। अगर एक आम के पेड़ को फल देने से रोकना चाहते हो तो पत्ते तोड़ने और डालियां काटने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा, तभी कुछ रिजल्ट आएगा। चलो, अब एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है और री एग्जाम का नया डेट भी आ चुका है 21 जून, और जो भी नीट के कैंडिडेट हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।